जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कतर की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जो यकीनन भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकूनपन महसूस करवा देने का क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते आप देख रहे हो कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर जो कि हमारे ही देश के थे, लेकिन इनके ऊपर मौत की सज़ा सुना दी गई थी और ये अब कम कर दी गई है। ये एक बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा आप समझते हो कि भाई साहब ये तो कभी मुमकिन ही नहीं था, ऐसा कुछ हो चुका है। इसमें बीजेपी सरकार का कितना बड़ा योगदान है, कितना हद तक ये फायदा दिला सकता है इन्हें, इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आखिर 2014 में ऐसी कौन सी संधि हुई थी कतर से जिनका हम लोग पूरा तरह से फायदा यहाँ उठा सकते हैं। इसमें बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है। और वहीं अतिरिक्त आप ये भी देखोगे कि 2024 भाई साहब काफ़ी ज़्यादा निकट आता दिख रहा है। ऐसे विषय में आपको पता होना चाहिए कि हर वो नेता कुछ वैसे मुद्दे को जरूर उठाना चाहेंगे जिससे पूरा देशवासी एक तरह से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट ये भी हो जाता है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कतर ने क्या अद्भुत कर दिया है जिससे भारत को काफ़ी हद तक फायदा होता नजर आएगा। यहाँ मैं बता देना चाहूँ कि इस पर कोई शक नहीं है कि विश्व के किसी भी देश, ठीक है, ना सिर्फ इंडिया कतर बल्कि कोई भी देश हो ना, वहाँ की अदालत की ओर से अगर मौत की सज़ा सुना दी गई हो तो क्या आप उसके ऊपर यकीन रख सकते हो कि बाद में इस चीज़ को बदलाव कर दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा। ये थोड़ा नामुमकिन टाइप का लगता है, लेकिन कतर ने इंडिया के लिए, भाई साहब इंडिया के लिए एक अद्भुत कार्य कर दिखाया है और ये काबिल तारीफ योग्य माना जाता है। अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर आखिर मुद्दा क्या था। यकीनन कई सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी तरह से जुड़ाव रख गया था। 142 करोड़ देशवासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में पीड़ा हुआ था जब कतर की ओर से ऐसा कुछ हमारे देश के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के ऊपर एक तरह से मौत की सज़ा सुना दी गई थी। यहाँ मैं बता देना चाहूँ आपको कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर जिसके हम बात कर रहे हैं ना, वो लोगों को करीब 2022 में अगस्त के टाइम में ही जेल में डाल दिया गया था कतर में। और ये क्या आरोप है नहीं है, ये आपके मन में ज़रूर प्रश्न आएंगे। अगर आपको पता हो तो यकीनन बेहतर वाली कार्य होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा भाई साहब ये ना हमारे देश के सरकार को पता है, ना ही कतर ने कभी इन चीज़ों को बयां किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हमें पता चल जाता है कि बीते कुछ महीना पहले हम बात कर रहे हैं 26 अक्टूबर, जब कतर की अदालत की ओर से ये सुनवाई दी गई थी और उसी वक्त 8 एक्स नेवी ऑफिसरों को, जो कि इंडियन ऑफिसर थे, कभी रह चुके हैं हमारे देश के सेनाओं में, ये लोग कार्य कर चुके हैं, एक अद्भुत अपना योगदान दे चुके हैं, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर फंस चुके हैं और इन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई थी। इन लोगों के परिवार और हमारे देश का एक तरह से उन दिनों काफ़ी हलचल मच चुका था। और ये भी एक खास बात हो जाता है क्योंकि 2024 जैसे कि मैं आपको पीछे ही बताया कि काफ़ी निकट है, ऐसे में राजनीतिक मुद्दा भी बन के उभरने लगा था। विपक्ष काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के ऊपर तीर छोड़ने लगे थे। बीजेपी के लिए भी ये एक खास मुद्दा बन ही जाता है, भले ही चुनाव रहता या नहीं रहता, फिर भी सरकार का एक कर्तव्य बनता है और सरकार ने वो कर दिखाया है, जो कि आपको आगे स्टेप में पता चलेगा। जब ऐसा कुछ सज़ा सुनाना एक तरह से तय हो गया वहाँ से, हम लोगों ने जब सुना, कई सारे आर्टिकल उन दिनों आए, तब विदेश मंत्रालय की ओर से भी भरोसा दिलाया गया था कि इंडिया सरकार हर वो प्रयास करेगी, जितना हो सके उससे ज़्यादा प्रयास करेगी, लेकिन इन लोगों को किसी भी प्रकार से बाहर निकालने के लिए काफ़ी जद्दोजहद प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ अपने बातों को रखते हुए उन्होंने एक तरह से देशवासियों को एक मन में एक शांति सा महसूस करवा दिया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से 8 जो एक्स नेवी है ना, इनके ऊपर बताया जा रहा था कि इजराइल के लिए ये लोग जासूसी कर रहे थे, और वो किस लिए, सबमरीन के लिए। दरअसल इटली और कतर के बीच कुछ समझौते हुए थे, ठीक है, सबमरीन को लेकर, इसी के ऊपर इर्द गिर्द में मामला घूमता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती वाला बात ये हो जाता है कि हमारे देश के 8 एक्स नेवी के ऊपर सज़ा तो सुना दी गई थी, लेकिन सवाल ये बार बार जरूर आ रहा था हर किसी के मन में कि भाई साहब आखिर आरोप किया है। तो वहाँ की कतर की सरकार ने ना इस आरोप को ऑफिशियल किया ही नहीं, ठीक है, किसी को भी नहीं बताया, ना ही वेस्टर्न मीडिया को, ना इंडियन मीडिया को, ना ही किसी भी आर्टिकल में आप देखोगे पलट के तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस अल जजीरा जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि कतर का ही है, उनके ओर से सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि इन लोगों के ऊपर जासूसी का कार्रवाई की गई है और यही आरोप है, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन तभी से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हुए भारत सरकार दिखा, खास करके पीएम मोदी का भाई साहब एक अद्भुत योगदान रहा इनका। देखो बताना चाहेंगे कि बीते ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ठीक ठाक से 1 महीना हो गया होगा भाई, हम बात कर रहे हैं दुबई में होस्ट की गई थी COP28, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके मुद्दा उठाया जाता है, जो कि खास मीटिंग माना जाता है। यहाँ पे विश्व के कई देश के दिग्गज नेता लोग आते हैं, वहीं पे पीएम मोदी भी गए थे। उस वक्त क्या होता है कि ये मिलते हैं कतर के शासन, ठीक है, यहाँ पे शासन लिखा हुआ है लेकिन शासक होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक।
तो कतर के शासक से ये मिले और वहाँ पे भारतीय समुदाय को लेकर चर्चा की। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों को गर्मजोशी के साथ मिलते हुए, ये एक अद्भुत पल था। तभी लग रहा था ना कि शायद कुछ तो मोदी जी करके ही आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद जस्ट हमें देखने को मिला एक अद्भुत बदलाव। वो क्या बदलाव है वो देखोगे तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप वही देख रहे हो जो कि मैंने आपके पीछे बताया कि इन्होंने डिस्कस किया था भारतीय समुदाय को लेके, और उनसे जब मिले तो ये एक अद्भुत पल था। COP28 में क्लाइमेट के लिए बात हो ही गया था। हालांकि अच्छा एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये फोटो के माध्यम से यहाँ आप देख रहे हो कि ये हैं इटली के पीएम जो कि हमारे देश के मोदी जी से मिल रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया में डालते हुए कहा था कि मोदी जी हमारा एक तरह से दोस्त हैं, और ये COP28 का ये सीन है, ठीक है। इस वक्त उस वक्त की सबसे ज़्यादा यही वायरल हो गया था और उन चीज़ों को मतलब एक तरह से दब गया था, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ें बाहर आ रही है और वो इस चीज़ का असर अभी देखने को हमें मिलेगा। क्या देखने को मिलता है यहाँ आप देखो, दरअसल कतर की एक तरह से जो अदालत है ना, उनके ओर से जब 8 पूर्व भारतीय नौसेनाओं को मौत की सजा सुना दी गई थी तब काफ़ी हलचल था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और ये सजा कम कर दी गई। अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, सर कम कर दिया का मतलब? देखो अब सजा मौत की नहीं होगी, ये एक तरह से स्पष्ट हो चुका है। बाकी कुछ और सजा हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक्स के माध्यम से हम उन लोगों को वापस बुला सकते हैं अपने देश। वो कैसे होगा ये जानने वाली बात होगा। इसमें मोदी का COP28 में कतर के शासक से मिलना ये एक अद्भुत चीज को प्रभाव डालता है। ये कहीं ना कहीं हम बात करें बीजेपी का या फिर हम बात करें कांग्रेस का या फिर अद्भुत एक अलग अलग संगठनों का, जैसे इंडिया संगठन के नाम से भी जाना जाता है, गठबंधन, ठीक है। तो ये जो भी है हलचल मच रहा था 2024 के निकट को लेकर, इस चीज में भी काफी ज्यादा प्रयास हो सकता है। इस पर कोई शक नहीं कि बीजेपी सरकार की कूटनीति जीत ये मानी जाएगी। जिस प्रकार मौत की सजा कम करवा लेना, भाई साहब ये समझ रहे हो, किसी अदालत मान लो यार इंडिया में किसी को मौत फांसी मिलता है, वो राष्ट्रपति कर देंगे वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत मतलब ना के बराबर देखा जाता है। विश्व मामले में आप जितना भी आर्टिकल पलट के देखो या फिर हिस्ट्री पलट के देखो, ऐसा मतलब नामुमकिन टाइप का लगता है, ठीक है। लेकिन ये हो गया, ये एक अद्भुत खुशी महसूस करवाता है। खास करके जब मैं ये वीडियो रिसर्च कर रहा था मुझे काफ़ी हद तक मतलब एक तरह से सुकूनपन महसूस हो रहा था। हमारे हृदय के अत्यंत गहराई में सुकूनपन का एक तरह से बारिश हो रहा था, ठीक है। तो यकीनन आपको भी महसूस हो रहा होगा जब आपका देश का पावर किसी दूसरे देश में दिखता है ना भाई, तो लगता है कि वाह क्या है इंडिया, मतलब डंका पीट देने की स्थिति हो चुका है। और ये बीजेपी सरकार के लिए भी एक अद्भुत चीज़ होगा, क्योंकि 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट है। कहीं ना कहीं जनता को ये काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा कि हमारे देश की कूटनीति और विदेश नीति काफ़ी बेहतर हो चुका है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आया तब से एक अलग ही दिशा में देश को तेजी गति से बढ़ा तो रहा है, इसके अतिरिक्त हमारा पावर भी दिखता है। भाई साहब कौन देश ऐसा करेगा यार दूसरे देश के लिए, तो ये एक अच्छी बात होता है। और यहाँ आप ये भी जान लो कि यहाँ जो भी हुआ ये तो आपने देखा, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया और कतर के बीच ना 2014 में एक संधि की गई थी। इस संधि में काफ़ी बेहतर हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके हवाले से हम अपने देश के जो वहाँ पे फंसे हुए हैं इनका एक तो देखो, वहाँ की कोर्ट की ओर से ये तो बोल ही दिया गया है कि मौत की सज़ा हटा दी गई है, कम कर दी गई है। अब कम कर दी गई है इसका मतलब अब कोई ना कोई दूसरा सज़ा दी जाएगी। लेकिन हम 2014 में जो संधि इसके साथ रखें उसमें क्या है ये आपको समझना होगा। भारत और कतर दोनों देश से एक दूसरे की, ठीक है, जो कैदी होते हैं ना, जो जेल में बंद होते हैं, उन नागरिकों को अपनी बाकी जो बची सज़ा है उसे काटने के लिए उनके देश में वापस ले लिया जाएगा। अब आपके मन में थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि भ्रम पैदा हो जाए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करा देना चाहूँ। देखो बात यहाँ ये है, इसे ऐसे समझो, ये देखो यहाँ पे कतर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर में मान लो इंडिया है। अब यहाँ कुछ लोगों को 8 लोगों को यहाँ पे सज़ा दी गई है, ठीक है। अब क्या होगा 2014 के हम अगर संधि के बात करें समझौते की, तो इन 8 को जो कैदी है वहाँ पे इसे इंडिया लाया जाएगा और इंडिया के जेल में इसे डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा भाई साहब? इंडिया के जेल में। इंडिया की सरकार के अंतर्गत जो है उस तरह व्यवस्था उसमें डाला जाएगा। यहाँ पे इन्हें सज़ा जो भी होगा वो सज़ा यहाँ पे ये लोग काटेंगे और ये कहीं ना कहीं दूसरे देश में सजा काटने से बेहतर है और इसके ऊपर भी कम करवाया गया है। इसके अतिरिक्त और कुछ ऑप्शन रहेगा तो यकीनन करवाया जाएगा। तो हमें जहां तक अनुमान में लगा पा रहा हूं 2014 संधि का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार ऐसा कुछ प्रस्ताव रख सकती है कतर सरकार के सामने, और ये भी मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। जी हाँ, यकीनन ये हो जाएगा, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा। बाकी आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स, और जुड़े रहो
रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।